Good morning, students. Today we are having problem based on cost of debts from the chapter cost of capital. Problem number one says that a debenture issued for rupees 10 lakh at an interest rate of 9% and the face value of debenture is 1000 rupees. The flotation cost is 2% and the tax rate is 40%. Find out the cost of debts after tax and before tax. यहाँ पे cost of debts after tax भी निकालनी है और बिफोर टैक्स भी निकालनी है, दोनों निकालनी है। फेस वैल्यू यहाँ पे दे रखी है डिबेंचर की हमें फेस वैल्यू जो है वो बोल रहे हैं 1000 है। इंटरेस्ट रेट हमें बता रखा है कि इंटरेस्ट रेट 9% का है और टोटल वैल्यू डिबेंचर की जो है वो 10 लाख है। अभी अभी हमने सॉल्यूशन जो देखा था तो हमने उसमें निकाला था कॉस्ट ऑफ डेट्स हमें निकालनी है बिफोर टैक्स के लिए। तो हमने ये बिफोर टैक्स के लिए शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इसमें इंटरेस्ट 9% ऑफ रुपीज 1000 क्या है, ये फेस वैल्यू पर निकालेंगे जो कि 90 रुपीज आ जाएगी। फ्लोटेशन कॉस्ट हमारे पास दे रखी हुई है। फ्लोटेशन कॉस्ट हमें बोलना है 2%। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लोटेशन कॉस्ट ये 2% यहाँ पे दे रखी हुई है। तो 2% हमेशा हम काय का निकालेंगे, 2% हमेशा हम फेस वैल्यू पे निकालेंगे कि फेस वैल्यू का जो है ये 1000 का 2% 20 रुपीज हो जाएगा। इसके आगे हमें फिर चाहिए होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेट प्रोसीड चाहिए होगी। तो नेट प्रोसीड हम निकालेंगे। नेट प्रोसीड विल बी फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फेस वैल्यू हमारे पास 1000 की है, 1000 माइनस 20 इट विल बी 980। फॉर्मूला हमारे पास है बिफोर टैक्स के लिए फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर चुके थे। इंटरेस्ट हमारे पास 90 रुपए का आया था। 90 अपॉन 980 मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल बी 0.09183 इंटू 100 और हमारे पास केडी आएगी बिफोर टैक्स के लिए 9.183%। आफ्टर टैक्स के लिए देखें तो आफ्टर टैक्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैक्स कर दिया जाता है इंटरेस्ट में से। इंटरेस्ट 90 रुपए था तो 90 इंटू 1 माइनस 40%। 40% का होता है मतलब 0.04%। तो 0.04% माइनस 1 इंटू 90% तो इट विल बी 5.4%। यहाँ तक हमने अभी अभी देखा था 5.4% हमें मिल रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें बता रखी थी कि कंपनी हैज डिवेंचर कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख। यहाँ पे टोटल कैपिटल दे रखी हुई है 5 लाख की और आगे बता रहा है कि कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट 8% का गिवन है। फ्लोटिंग कॉस्ट हमें दे रखी हुई है 3% की एंड द टैक्स इज 30%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेट्स। यहाँ पे हमें फेस वैल्यू गिवन नहीं है। ऐसे ही सेम सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी लोन्स के केस में। तो जब हम केडी लोन्स का निकालेंगे तो इसे ही तरीके से निकालेंगे लोन्स वाले केस के अंदर भी। बस लोन्स वाले केस में जो है ये डिस्काउंट और प्रीमियम वाली चीज हमें नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे केडी हमें मिलता है। केडी से पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8% ऑफ ये जो कैपिटल हमें रखी हुई है 5 लाख की इज इक्वल्स टू 40,000। फ्लोटेशन कॉस्ट हमारे पास आ रही है 3%, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई यूज अभी नहीं है। फ्लोटिंग कॉस्ट होती है इशू जब करते हैं सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज को इशू करने के टाइम पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। 3% ऑफ 5 लाख
इट्स इक्वल्स टू 5 3 15 15,000 जो है वो आ जाएगी हमारे पास। इसी के साथ अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स मीन्स 1 माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमको मिला था 40,000 का, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स, टैक्स हमको दे रखा हुआ है, सॉरी टैक्स हमको दे रखा है 30%। 1 माइनस 30% इज इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 30% मीन्स 0.30। 0.30 इज इक्वल्स टू 40,000 इंटू 1 माइनस 0.30 यानी 0.70 आएगा ये। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28,000 ये मिलेगा हमें। अब ये 28,000 जो है ये है टोटल कैपिटल का। टोटल कैपिटल हमारे पास थी 5 लाख, तो 5 लाख से इसको डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इनटू 100, तो हमको परसेंटेज के फॉर्म में मिल जाएगा। दोबारा ध्यान से देख लिए, हम 5 लाख से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आया है ये टोटल कैपिटल का आया है। यहाँ पे हमने टोटल कैपिटल का इंटरेस्ट निकाला था, ये 40,000। हमें पर डिवेंचर की वैल्यू नहीं मालूम यहाँ पर, कि अगर पर डिवेंचर की वैल्यू मालूम होती तो हम यहाँ पे पर डिवेंचर की वैल्यू लगाते, जैसे कि अभी ऊपर क्वेश्चन में 1000 थी तो हम 1000 लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पर डिवेंचर की वैल्यू नहीं है तो हमने टोटल कैपिटल रखा हुआ है, तो ये टोटल कैपिटल का इंटरेस्ट आया था 40,000। तो यहाँ पे ये भी आफ्टर जो कॉस्ट यहाँ पे भी दिख रही है 28,000 टोटल कैपिटल की दिख रही है। टोटल कैपिटल मींस हमें यहाँ पे टोटल कैपिटल से डिवाइड करना होगा जो कि 5 लाख है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, जिससे कि परसेंटेज में हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा कैलकुलेट अगर करते हैं तो 0.056 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो इक्वल्स टू 5.6%। 5.6% जो है ये पहले केस में हमें जो मिल रहा है वो 5.6% मिल रहा है। पहला केस था एट पार का, यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। केस नंबर 1 था हमारे पास एट पार। तो पार के केस में हमको जो मिल रहा है केडी वो 5.6 मिल रही है। सेकेंडली अगर देखेंगे तो वो हमसे बोल रहा था एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पर देख लेते हैं। टेन परसेंट प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि ये जो इशू होंगे डिबेंचर जो इशू हुए थे, ये जो कैपिटल है ये 10% प्रीमियम पर इशू हुआ था। तो इस कैपिटल के अंदर 10% प्रीमियम और ऐड कर देंगे तो नेट प्रोसीड हमारे पास आ जाएगा। नेट प्रोसीड इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 10% प्रीमियम, तो 5 लाख प्लस 10% प्रीमियम अगर हम करते हैं तो 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम का आएगा वो भी 5 लाख का, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, और 5 लाख 10% प्रीमियम 5 लाख का करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 50,000 इज इक्वल्स टू नेट प्रोसीड, यानी हमने
प्रीमियम पर डिबेंचर इश्यू कर रखे होंगे तो हमें मिला होगा 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा मिला होगा, यानी हमने 5 लाख की जगह 5,50,000 रिसीव करी होगी कैपिटल में। तो ये 5,50,000 अगर रिसीव करा होगा तो इसके ऊपर जो है वो कितना कॉस्ट है जाएगा, वो चीज हमें निकालना है। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, के डी इज इक्वल टू, ऊपर फॉर्मूला लिखा था वहीं से कॉपी कर ले रहे हैं, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स करते हुए, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट। अब कैलकुलेट अगर देखें इसका तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर हमने कैलकुलेट कर रखा था इंटरेस्ट 40,000 का, 40,000 मल्टीप्लाई बाय, हमें यहाँ पर 1 माइनस टैक्स हम कर रहे हैं इसको, 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स 30% है, 30% का मतलब 0.30। ये आप ध्यान रखिएगा, आगे से जो है वो ऐसे ही अप्लाई करेंगे इसको, टैक्स को परसेंटेज के फॉर्म में नहीं रखेंगे, सीधे सीधे डेसिमल के फॉर्म में रखेंगे, इनटू 0.70, 1 में से माइनस करा हुआ है, 1 माइनस 0.3, तो हमारे पास ना रहेगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 7 4 28, यहाँ पर भी हमको 28,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमें 28,000 का इंटरेस्ट यहाँ पर भी मिला था, उसको हमने जो कैपिटल हमारे पास थी वो कैपिटल थी हमारे पास 5 लाख की। अब कैपिटल जो रिसीव हुई थी वो कैपिटल रिसीव हुई है हमारे पास, अब हमारे पास कैपिटल रिसीव हुई है, वो रिसीव हुई है 5,50,000 की। तो 5,50,000 हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 5,50,000 इंटू दिस, इसको डिवाइड करके देखिए, 28,000 डिवाइड बाई 5,50,000 इंटू 100, इट विल बी 5.9%। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास 5.9% जो है वो मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन में वो कह रहे थे कि एट डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना बोल रहे थे वो देखें तो डिस्काउंट कह रहा था एट डिस्काउंट 8%, तो हम 8% डिस्काउंट के हिसाब से ले लेते हैं, अगर डिस्काउंट आ रहा होगा तो 8% डिस्काउंट। तो हम पहले डिस्काउंट नेट प्रोसीड यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे कि अभी हमने नेट प्रोसीड ये निकाली थी, प्रीमियम में नेट प्रोसीड निकाली थी, नेट प्रोसीड हमारे पास आई थी। अब ऐसे ही डिस्काउंट के केस में करते हैं, नेट प्रोसीड हमारे पास 5 लाख ऐसे ही रहेगा, मगर डिस्काउंट है केस में नेट प्रोसीड इज इक्वल टू 5 लाख, डिस्काउंट के केस में माइनस कर देंगे, -8%, 8% ऑफ 5 लाख। जिस तरीके से प्रीमियम में एक्स्ट्रा कैपिटल हमारे पास रिसीव होती है, उसी तरीके से डिस्काउंट में कैपिटल हमारे पास कम हो जाती है, और वो कितनी कम होती है वो परसेंटेज बता रही है हमको, कि परसेंटेज के फॉर्म में 5 लाख पर 8% जो है वो कम हो जाएंगे। तो 8 5 8 40,000 यहाँ पे हमने कम रिसीव कर रखे होगी, यानी नेट प्रोसीड जो हुई होगी वो 4,60,000 की हुई होगी। अप्लाई करेंगे केडी का फॉर्मूला, केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम निकाल ही रहे थे, इंटरेस्ट तो हमारे पास 40,000 आ रहा था हर बार, 40,000 मल्टीप्लाई बाय टैक्स की परसेंटेज हमारे पास है 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस
टैक्स था 30%, 30% का मतलब 0.30 इज इक्वल टू 40,000 इंटू 0.70 से करेंगे तो इक्वल टू 7,428,000 का इंटरेस्ट यहाँ पर भी बन रहा है। लेकिन अब ये 28,000 का इंटरेस्ट जो बन रहा है तो वो कैपिटल रिसीव कितनी हो रही है, वो कैपिटल रिसीव हमारे पास हो रही है 4,60,000, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्काउंट पर जो है वो इशू करी थी कैपिटल, तो डिवाइड करेंगे टोटल कैपिटल से 5,60,000 और हमको परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए आंसर, तो हम इनटू करेंगे इसको 100 से। तो इसकी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आप देखें 28,000 into 100 divided by 4,60,000. It will be 6.08%. 6.08% यहाँ पर जो है वो हमें आंसर मिल रहा है डिस्काउंट के केस में। तो ये तीन हमने केसेस देखे। तीन केसेस में जो है वो एक बार हमको जो था वो कहता था और एक बार हमको बोलता था प्रीमियम, एक बार हमें बोला था डिस्काउंट के केस में। तो हम देख लेते हैं एक बार ऊपर से तीनों केसेस को। क्वेश्चन हमारे पास ये था जिसमें कह रहे थे कि 5 लाख क्या कैपिटल है, डिबेंचर कैपिटल है, 8% कूपन रेट है, कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग कॉस्ट जो है वो 3% है, 3% की फ्लोटिंग कॉस्ट आई थी और टैक्स था 30% का। तो कॉस्ट ऑफ डेट्स हमें निकालना था कि तो कॉस्ट ऑफ डेट्स जो है वो क्या आएगा पार पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। हमने जो था शुरुआत करी, इंटरेस्ट निकाला हुआ है, इंटरेस्ट निकाल के 8% आया हमारे पास 40,000। पार पे देखेंगे तो पार के लिए हमने जो था फॉर्मूला अप्लाई करा, आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला है ये, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट दे रखे हुए हैं हमें, तो आफ्टर टैक्स हमने फॉर्मूला लगाया था इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स। तो 40,000 इंटू नेट ऑफ टैक्स करा था तो 28,000 आया था। 28,000 जो गई थी वो गई थी 5 लाख के साथ में, कि टोटल कैपिटल हमारे पास 5 लाख की थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने जो था वो जो परसेंटेज आया था 5.6% आया था। प्रीमियम के केस में तो देखें तो प्रीमियम के केस में 10% प्रीमियम था, यानी टोटल कैपिटल जो रिसीव हुई थी हमारे पास 5,50,000 की कैपिटल रिसीव हुई थी। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, सेम वही करने के बाद 5,50,000 से डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास जो कॉस्ट आई थी वो 5.9% की आई थी। अगर डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो कैपिटल हमसे रिसीव हुई होगी 4,60,000 की, 4,60,000 की हुई होगी। तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 6.08%। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे इसमें रिडीमेबल डिवेंचर्स को। रिडीमेबल डिवेंचर